जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय रोबो ट्रेडिंग चैनल। हम देख रहे हैं कोड रोबो ट्रेडिंग की सीरीज, जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पर और जानते हैं इफ एल स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट एंड एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में नॉर्मली एंट्री कंडीशन एंड एग्जिट कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं RSI का। तो सपोज करंट RSI हमारा 61 चल रहा है और हमें बाइंग की कंडीशन बना ली है। अगर RSI 60 से ऊपर रहेगा तो हम बाय कर लेंगे एंड RSI 40 के बिलो रहेगा तो हमें सेल करना है। तो इसी कंडीशन को हम कोडिंग में कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ RSI इज ग्रेटर देन 60 देन प्रिंट बाय प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे हम एक्चुअली ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे, जस्ट उसको प्रिंट कर रहे हैं। जब हम लाइव कोड में जाएंगे तब हम एक्चुअली ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ RSI इज ग्रेटर देन 60 तो हम क्या करने वाले हैं, बाय के ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस की ऑर्डर प्लेस करेंगे और प्लेस टारगेट ऑर्डर। ठीक है, इसको हमने स्टॉप लॉस जो है ऊपर ये कोड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो स्पेस है इफ स्टेटमेंट के बाद में नेक्स्ट लाइन है जो जहाँ पे लिखा है हमने प्रिंट प्लेस बाय ऑर्डर, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, उसे बोलते हैं इंडेंटेशन। मीन्स हम जो हमारा कोड है उसको थोड़ा सा अंदर लेते हो, वो इफ स्टेटमेंट के अंदर जाता है, तो बोलते हैं हम इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे, इफ का हो, एल्स का हो या फिर कोई फॉर लूप वाइल लूप हो, जहाँ पर भी हम कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तब उसके अंदर क्या क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हम उसके अंदर लिखते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इफ RSI इज ग्रेटर देन 60, तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट बाय प्लेस ऑर्डर, राइट, ये कब आएगा, ये कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइन नंबर 10, 11 एंड 12, अगर ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि वो रन होता है कि नहीं। ठीक है, अभी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, RSI हमारा कितना है, 61 है, तो ये 9 नंबर की लाइन पे आया, उसने देख लिया इफ RSI इज ग्रेटर देन 60। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, यस हो रही है, क्योंकि हमारा RSI है 61। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए गया। तो इसी को हम और एक देख लेते हैं, इफ RSI इज हमारा अगर 30 है फॉर एग्जाम्पल, और वापिस से हम ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो कुछ आया क्या स्क्रीन पर, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन डाली है इफ RSI इज ग्रेटर देन 60 और हमारा RSI कितना है, 30 है, तो दैट्स वाई ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम इस जो 3 लाइन है ये जो इफ कंडीशन के अंदर वाली वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। डायरेक्टली हम यहाँ से अगली वाली लाइन पर हम जंप मारेंगे और नीचे वाला कोड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इफ के बाद एल्स। उसका क्या मीनिंग है, अगर ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं होता है तो एल्स के अंदर जो भी लिखा है हमने इंडेंटेशन देके, तो उसमें जो कोड लिखा है ना उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्रिंट ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए क्या किया उसने, सीधा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट पे आ गया। तो नेक्स्ट में क्या किया है, अगर फॉल्स होता है तो एल्स में जो भी है उसको एग्जीक्यूट करो। तो हमने क्या लिखा है, प्रिंट करना है ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ से उसने डायरेक्टली यहाँ पर जंप मार दी। ठीक है, और क्या होता है, और एक होता है elif। तो हम क्या करेंगे, elif RSI इज लेस देन 30, तो हम क्या करेंगे, सेल के ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। क्या करेंगे, सेल के ऑर्डर, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी, बाय की जगह पे सेल डालता हूँ और हमारा RSI पकड़ लो 45 है अभी, RSI हमने एग्जाम्पल लिया था 40 का। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर RSI 60 के अबव रहेगा तो बाय ऑर्डर डालनी है, अगर ये इफ
RSI इज ग्रेटर देन 60 ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो आगे जंप मारेगा और देखेगा नेक्स्ट कंडीशन जो है इफ RSI इज लेस देन 40। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो नीचे जो भी लिखा है उसके इंडेंटेशन के अंडर लाइन नंबर 14, 15 एंड 16 उसमें जो भी लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सीधा जंप मारेगा एल्स में। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है तो वो उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होती है तो वो कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है क्या नहीं चेक करेगा। अगर वो होती है तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज जो भी एल्स में है उसका कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ऐसे ही हम इफ एलिफ नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे लगा सकते हैं और अलग अलग कंडीशंस के साथ हम बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी इस केस में हम कोड रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले हम RSI 60 के अबव रखते हैं, क्या एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। अभी हमारी बाय ऑर्डर प्लेस होगी। अभी उसको हम क्या करेंगे 40 के नीचे 30 रख देते हैं और देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे आ गया सेल ऑर्डर प्लेस, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस, तो ये नीचे वाला कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। और अगर ये बीच में रहेगा मतलब RSI 45 मतलब ये फर्स्ट वाला कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा। वो कहाँ पे जंप मारेगा एल्स वाले पार्ट में, ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेड। देख लेते हैं हम रन करके वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है क्या नहीं। देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला पोर्शन अभी एग्जीक्यूट हो गया और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसलिए इफ एंड एल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो हर टाइम पे हर एक अलगो में इसको हम इस्तेमाल करके हम एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन बनाने वाले, इसलिए इसको गौर से देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से इसको देख लीजिए ताकि ये 2 बार 3 बार देखने के बाद समझ में आ जाए। तो और एक एग्जांपल लेते हैं इफ एंड एल स्टेटमेंट का। पकड़ लेते हैं कि हमारा इंट्राडे के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर ऑफ टाइम हमारा दोपहर को 3:10 पर। अगर करंट टाइम अगर स्क्वायर ऑफ टाइम से ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना है, करंट जो भी हमारे ओपन पोजीशन है उसको हमें निकाल देना है। मतलब हमें जो भी ओपन पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको कमेंट कर देता हूँ और हम एग्जांपल लेते हैं। अभी स्क्वायर ऑफ टाइम ये है टाइम ऑफ 15,10। 15 मतलब 3:10 और 0 सेकंड, ये हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम है। इसके लिए पहले हमें कुछ इंपोर्ट करने पड़ेंगे, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम भी है दोपहर को 3:10 पर। हम 24 आवर्स के हिसाब से उसको 3 बजे को 15:10 ऐसे 15:10 ऐसा कर दिया है हमने। और हमारा करंट टाइम जो है तो बताते हैं करंट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टाइम। ओके, ये हमारा करंट टाइम है, जो हमारा सिस्टम का टाइम है अभी वो है करंट टाइम। तो यहाँ पर हम पहले प्रिंट करके देख लेते हैं हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम क्या है और हमारा करंट टाइम क्या है। हम रन करते हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए। देखिए हमारा स्क्वायर ऑफ टाइम में 15:10 और हमारा करंट टाइम अभी चल रहा है 17:31 एंड 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देते हैं। इफ हमारा करंट टाइम इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब हमारा 3:10 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे एग्जिट ऑल ओपन ऑर्डर्स। जब हमारी ओपन पोजीशन है, ऑर्डर्स ने पोजीशंस, जो भी हमारे ओपन पोजीशन है हम इसको एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, लग रहा है अभी आसान लग रहा है ये। यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन जो हम डाल रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम जो भी ऑपरेशंस करने वाले हैं, चाहे फिर एंट्री हो चाहे फिर वो एग्जिट हो, हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो, तो कुछ ना कुछ हम कंडीशंस डालेंगे। डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन हम हमारा डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है, बाय करना है या फिर सेल करना है। तो इसलिए इफ एंड एल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी कंडीशंस देने वाले हैं, चाहे वो एंट्री की हो, एग्जिट की हो या फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो, तो जो भी कंडीशंस रहेंगी हम इफ एंड एल स्टेटमेंट से ही दे देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। तो चलिए हम आज यहाँ पर रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया रहेगा तो उसे लाइक कीजिए
एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप आगे वाली वीडियोस आसानी से देख सकते हो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।